क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये दो सवाल रहेंगे, एक सर्कल ये ऐसे मान लो, है ना। आपको दिखेगा कि ये सर्कल है, पर मानिएगा मत भाई, एलिप्स भी हो सकता है, ठीक है। आपको बेसिक से चलना है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब देखो ये ऐसे मिल सकता है आपको, क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चे? हाँ। अब आप मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा। सर साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 लिख दें? मत लिखना। साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात तो वर्क डन 0 मत लिखिएगा। अब सर क्यों नहीं लिखेंगे? आपको इसका बेसिक हमने बता दिया। सर कहाँ बताया भाई? इसका बेसिक अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो। अगर आप एनालिसिस करो, देखो इस सवाल की अगर आप एनालिसिस करो तो क्या इसको हम दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते थे? मान लो एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो, ए से बी। ध्यान देना, जब आप गैस को ए से बी लेके जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहला केस एनालिसिस की बात कर रहे हैं इस सवाल के, और यहां से आपको सीखना है, बाकी हम आपको इसका रिजल्ट तो दे ही देंगे। जब आप ए से बी गए भाई तो आप यही तो वर्क डन लिखोगे, ये वाला। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। लेकिन जब प्लस, अरे अगेन अभी तो काम पूरा थोड़ी ना हुआ है, अभी आप बी से ए वापस भी तो आओगे, बोलो आओगे ना जी? आगे बेटा, आगे। तो भाई ए से बी गए, बी से ए आए। अब जब ए से बी गए तो कौन सा केस है? एक्सपेंशन का केस है। बी से ए आए तो कौन सा केस है? कंप्रेशन का केस है। यहां पे तुम जाओगे तो वर्क डन तुमको करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला रहेगा, और यहां से यहां जाओगे तो वर्क डन तुम्हारा क्या रहेगा? निगेटिव आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब दोनों को आप मिलाओगे तो आपको यही तो मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनना कि जब आप इस दोनों को सबमर्ज करोगे, मैं दोनों को मिला रहा हूं, जब आप दोनों को मिलाओगे, अभी देखो अकेले अकेले इसका वर्क डन आप पूरा लिखोगे। जब मैं इस फिगर को उठाऊं, मेरे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मान लो मैं इसको उठाता ऐसे और ले जाके इसको ऐसे चिपका देता, सुपर इम्पोज करता, तो आपको ऐसे कोई फिगर देखने को मिलता कि नहीं मिलता? बोलिए। अब आप दोनों को तोड़ के देखो कि भाई यहां से यहां ले गए तो आपको इतना वर्क डन करना पड़ा, जब आप यहां से यहां लेके गए तो आप इतना वर्क डन किए कि नहीं किए? और यही तो आपका निगेटिव वर्क डन है। बताइए, ये आपका निगेटिव वर्क डन और ये आपका पूरा पॉजिटिव वर्क डन। तो भाई आप क्या करोगे? जब टोटल वर्क डन निकालोगे तो आप निगेटिव वर्क डन माइनस करोगे ना। इस केस में अब दोनों को मिला के अगर आप लिखो तो जो आपका टोटल वर्क डन है वो क्या होगा? W1। मान लो इस केस में आपने पूरा काम किया W1 और इस केस में आपने काम किया W2, तो W1 माइनस W2 होगा कि नहीं होगा? और W1 माइनस W2 क्या है? यह है एरिया अंडर या एरिया इनक्लोज्ड। एरिया इनक्लोज, जो बंद वाला एरिया है वही तो लिखोगे। समझ आया? देखो फिर समझाता हूं। ये था आपको अभी जो हमने केसेस बताए, ये उन दोनों केसेस का क्या है? ये उन दोनों केसेस का ओवरलैपिंग है। हमने बोला अभी आपको हमने ये वाला केस पढ़ाया और ये पढ़ाया। इसमें से अगर आप गैस को ए से बी लेके जाते तो आप पूरा वर्क डन करते, और जब आप गैस को ए से बी लेके गए ये वाला और बी से ए वापस आए तो आप ये वाला वर्क डन करते। ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन जब आप इसको उठा के इस पे सुपर इम्पोज करोगे तो भाई ये वाला एरिया में से ये वाला एरिया गायब कर दोगे ना जी, तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? यही तो मिलेगा। और वही तो बता रहे हैं एरिया इनक्लोज लिखना है कि कभी भी अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो, आपको क्या समझना है? अगर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस हो रही हो तो आपको क्या समझना है? ये पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से शुरू किए वापस वहीं आ गए, ए से शुरू किया वापस ए पे चले आए। तो साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात वर्क डन जो है वो 0 नहीं होता है, और दूसरी बात जो आपका वर्क डन होता है वो एरिया इनक्लोज्ड होता है। क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड होता है। क्लियर भाई? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो खुद देखो कि भाई W1 बड़ा है, ध्यान से देखो एरिया इनक्लोज्ड में। अब आप देखो यहां से एनालिसिस में, ये पहली एनालिसिस थी, दूसरी एनालिसिस ये है कि W1 इज ग्रेटर देन W2 और W1 पॉजिटिव है, W2 नेगेटिव है, तो आपका जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा इस केस में। तो देखो अब हम कैसे सीखेंगे? अरे पहले सीखना तो बता ही दे रहे, सुनो।
साइक्लिक प्रोसेस में पहली बात तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया इनक्लोज होगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब वर्क डन पॉजिटिव है, आपको ये भी समझ आ गया, होगा कितना, एरिया इनक्लोज। अब असल लिखे कैसे, इसका वैल्यू बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया P2, नीचे वाला हो गया P1, यहाँ पे हो गया V1, यहाँ पे हो गया V2। अब W इज इक्वल टू वैल्यू, तो भाई पाई AB, अब A क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, यही तो होगा। देखो ये क्या है, ये क्या है P2, देखो ये P1 है और ये क्या है P2 है। तो अगर P2 में से P1 घटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा पाई A। अब A क्या होता था, यही तो लेंथ होता था भाई, ये A हो गया, इसे तो हम B बोलते थे और ये आपका A होता था। अब कुछ भी ले लो यार, याद होगा ना। देखो एलिप्स क्या होता था, ऐसे फिर ऐसे, अरे अभी आप पढ़ाया गया होगा यार उसमें ग्रेविटेशन में, हम आपको बताए थे, है ना। A हो गया, ये आपका B होता था, अब ये होता था सेमी मेजर एक्सिस, ये होता था सेमी माइनर एक्सिस, तो सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 और इसका बाई 2 और इसका बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का बाई 4 हो जाएगा पाई। देखो ना ये पूरा क्या होगा V2 माइनस V1, पर हमको क्या लिखना है B, तो B इसका आधा होगा तो V2 माइनस V1 बाई 2, तो हो जाएगा पाई P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 बाई 4।